Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss about difference between morpheme and words. तो जैसा कि हम morpheme के बारे में पढ़ चुके हैं कि morpheme is the smallest meaningful unit of language. लेकिन अब हम word पे बात करेंगे कि word क्या होता है। तो अगर हम word की बात करते हैं तो word को define करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और यही वजह है जो linguist होते हैं वो word को define करने के लिए morpheme का सहारा लेते हैं। Because the concept of morpheme is more clear concept. वर्ड की एक फॉर्मल सी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। वर्ड इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन स्टैंड अलोन। इन दिस सेंस आ, द, एन, एप्पल, पाई, और एप्पल पाई को देखें तो ये एक वर्ड भी है, और अगर हम एप्पल को सेपरेट से कंसीडर करें और पाई को सेपरेट से कंसीडर करें तो ये दो वर्ड हैं। इसी तरह ओवर क्वालिफाइड, अंडर एस्टिमेट, शी, ही, ये सारे वर्ड्स में कंसीडर होते हैं। तो ये जो वर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ शॉर्ट और लॉन्ग दीज आर, बट द इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड दैट कैन स्टैंड अलोन। मॉर्फीम्स की बात की जाए तो मॉर्फीम्स दो तरह की होती हैं, एक है फ्री मॉर्फीम और दूसरी है बॉन्ड मॉर्फीम्स। अगर ये मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम हो, दैट कैन स्टैंड अलोन, तो ऐसी सूरत में हम इन्हें वर्ड्स कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं वर्ड्स कैन बी वन मॉर्फीम और मोर, लाइक आ, द, एन, डे, एवरी, ही, और ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि मल्टीपल मॉर्फीम से मिलके बने होते हैं, जैसा कि है अंडर एस्टिमेटेड, ओवर क्वालिफाइड। सो हम कह सकते हैं देयर इज इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड मॉर्फीम। सो हम कह सकते हैं अ मॉर्फीम कैन बी अ वर्ड एंड अ वर्ड कैन बी वन मॉर्फीम, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस। तो लेट्स सी, हमारे पास एक वर्ड है एट, जो कि सिंगल मॉर्फीम है और फ्री मॉर्फीम वर्ड है। तो अगर सेंटेंस कहा जाए आई सा हिम एट स्कूल, तो यहाँ पे एट का जो वर्ड है वो फ्री मॉर्फीम है और सिंगल मॉर्फीम वर्ड है, ठीक। जबकि अगर हम वर्ड CAT कैट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखा जाए तो इसमें जो साउंड है, जो साउंड की जो स्ट्रिंग है वो सेम है, ठीक है, वो है CAT, वो साउंड यूज की जा रही है। लेकिन कैट वर्ड के अंदर हम AT को जो है वो वन मॉर्फीम वर्ड नहीं कह सकते, ठीक है, वन मॉर्फीम हम इसे कभी भी नहीं कह सकते। इसकी क्या वजह है? तो फर्क है इनमें जनाब मीनिंग का। जो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एट यूज किया गया है ये एक प्रॉपर मीनिंग रखता है, जिस तरह से हमने मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो मीनिंगफुल यूनिट होता है, ठीक है। तो हम इस एट के अंदर हम देखते हैं कि ये मीनिंगफुल यूनिट है, जबकि हम कैट वर्ड के अंदर अगर AT की बात करते हैं तो ये कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा, ठीक है। तो यही वजह है कि हम इसे मॉर्फीम नहीं कहेंगे। तो ऐसा मीनिंगफुल यूनिट जो कि अपना एक प्रॉपर मीनिंग रखता है, हम उसे मॉर्फीम कहेंगे, जैसे कि हमने एट वर्ड के अंदर देखा था। और अगर वो अपना मीनिंग नहीं रख रहा तो हम उसे मॉर्फीम नहीं कह सकते, जिस तरह से हमने CAT कैट के अंदर एट साउंड को देखा था। इसे हम एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास वर्ड है अनहैप्पी, जो कि दो मॉर्फीम से मिलके बना है। इसमें एक अन है और दूसरा है हैप्पी। और इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ही रन्स इन द पार्क एवरी डे, तो इसमें जो रन्स का वर्ड है ये भी दो मॉर्फीम से मिलके बना है, एक है रन और दूसरा है एस, यानी ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात की जा रही है। और अब अगर हम सिर्फ रन वर्ड के अंदर ही देखें तो इसके अंदर अगर हम यूं करते हैं आर और प्लस UN, यानी इसमें भी तो अन की बात की गई है जिस तरह से अनहैप्पी के अंदर है, तो हम इसे मॉर्फीम क्यों नहीं कहेंगे? तो जनाब इसकी वजह ये है कि जो अनहैप्पी के अंदर अन का वर्ड यूज किया गया है वो नेगेटिव सफिक्स है, यानी ये नेगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक मीनिंगफुल यूनिट है, तो इस वजह से हम इसे मॉर्फीम कहेंगे। जबकि रन वर्ड के अंदर जो UN का वर्ड है अन का, वो कोई मीनिंगफुल यूनिट नहीं है, हमें कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा जब तक कि ये प्रॉपर साउंड RUN नहीं प्रोड्यूस करता। तो मॉर्फीम कहलाने के लिए जरूरी है कि वो मीनिंगफुल यूनिट हो। तो हम कह सकते हैं जो सिंपल वर्ड्स होते हैं वो मोनोमॉर्फेमिक वर्ड्स होते हैं, ठीक, जिसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा कि लाइक कैट, बुक, रन, स्काई और इस तरह की बहुत सी दूसरी एग्जांपल। जबकि कम्प्लेक्स वर्ड्स की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल मॉर्फीम्स होते हैं, यानी इसमें रूट वर्ड होगा या सफिक्सेस इसके साथ ऐड होंगे या प्रीफिक्सेस ऐड होंगे, लाइक अनहैप्पी, बुक्स, रनिंग। और अब हम कम्प्लेक्स वर्ड यानी पॉलीमॉर्फेमिक वर्ड की हम T डायग्राम बनाते हैं। तो ये वर्ड है जी डिस्टेबलाइजेशन, जो कि एक नाउन है। तो इसके अंदर हम देखें तो एक वर्ब है जो कि है डिस्टेबलाइज, जबकि सफिक्सेस है एशन।
अब इसी तरह डिस्टेबलाइज के अंदर हम देखें तो प्रीफिक्सेस शामिल है और वर्ब है डिस्टेबलाइज। और डिस्टेबलाइज यानी वर्ब के अंदर हम देखें तो इसमें रूट वर्ड है स्टेबल और इसमें सफिक्स शामिल है। तो अब हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड्स एडसेव वर्ड्स होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बने होते हैं, लाइक बिटर, स्वीट। ठीक, अब हम इसकी मॉर्फेमिक टी डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो है बिटर, स्वीट, ये एडजेक्टिव वर्ड है और आगे ये डिवाइड हो जाता है मजीद एडजेक्टिव के अंदर, ये जिसमें है एक बिटर और दूसरा है स्वीट, यानी ये सिंपल वर्ड्स बना देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है जो कि है वर्ब भी है, लाइक स्पून, फीड। ठीक है, ये एक वर्ब है। तो इसके अंदर हम देखें तो इसमें फर्स्ट है नाउन जो कि है स्पून और जबकि दूसरा जो से है वो वर्ब है, वो है फीड। तो इस तरह से हम कम्प्लेक्स वर्ड की भी मॉर्फेमिक टी डायग्राम बना सकते हैं।